नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को सबसे बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, ओवेल में खेला जा रहा भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट का चौथा दिन हर वक्त रोमांच से भरा रहा, जहां हर एक सेशन में खेल का रुख बदलता रहा। कहीं भारतीय टीम आगे थी तो कभी इंग्लैंड ने अपना लोहा मनाया, तो वहीं अंत में भारत ने जबरदस्त जुझारूपन दिखाते हुए इंग्लैंड की मजबूत साझेदारी को तोड़ा और मैच को संतुलन में ला दिया। खासकर प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी ने इंग्लिश खेमे में खलबली मचा दी। अब जब मुकाबला बेहद नाजुक मोड़ पर है, ऐसे में इंग्लैंड के पूर्व दिग्गजों केविन पीटरसन, माइकल वॉन, नासिर हुसैन और एलिस्टियर कुक ने भी टीम इंडिया की तारीफ करते हुए माना कि अब इंग्लैंड दबाव में है और भारतबाजी पलट सकता है। जी हां, बताएंगे। पूरी खबर तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, क्रिकेट का असली रोमांच तभी महसूस होता है जब हर गेंद पर खेल का रुख बदलता रहे और हर ओवर में सस्पेंस बना रहे, और ओवल टेस्ट के चौथे दिन भी कुछ ऐसा ही नजर आया। तीसरे दिन भारत ने इंग्लैंड को 374 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया था और दिन का अंत इंग्लैंड ने 50 रन पर एक विकेट खोकर किया था। डकेट और पोप की जोड़ी से इंग्लिश फैंस को उम्मीदें थी। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ और ऑली पोप ने मोहम्मद सिराज के खिलाफ कवर ड्राइव लगाकर अपने इरादे साफ कर दी, लेकिन जल्द ही सिराज ने एक ओवर में बेन डकेट को पूरी तरह से हिला डाला। गेंद बार बार बल्ले का किनारा लेते लेते रह गई। अगली ही बार में डकेट ने अर्धशतक पूरा किया, लेकिन कप्तान गिल ने गेंद सौंपी प्रसिद्ध कृष्णा को और 24वें ओवर में डकेट आउट हो गए। उनका बल्ला गेंद पर ठीक से नहीं आया और स्लिप में राहुल ने कैच लपक लिया। अब मैदान में उतरे जो रूट और इंग्लैंड को मिला नया संबल, लेकिन सिराज और प्रसिद्ध की गेंदबाजी में धार बरकरार थी। ऑली पोप को रन बनाने में परेशानी हो रही थी और आखिरकार 28वें ओवर में सिराज ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। पोप 37 रन पर लौटे और इंग्लैंड का स्कोर हुआ 106 पर 3 विकेट। इसके बाद क्रीज पर आए हैरी ब्रुक और उन्होंने आते ही आक्रामक तेवर दिखाए। आकाशदीप की गेंद पर पुल शॉट खेलकर उन्होंने 4 रन बटोरे। फिर अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल कर जड़ा, लेकिन 35वें ओवर में जब प्रसिद्ध ने ब्रूक को फंसाया, गेंद ऊंची उठी और सिराज ने कैच भी पकड़ लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश बाउंड्री लाइन छूने से वो करार दिया गया। इस जीवन दान के बाद ब्रुक और ज्यादा खतरनाक हो गए। शानदार ड्राइव्स, फ्लिक्स और पुल शॉट्स के साथ उन्होंने रन बरसाए। वहीं रूट शांत लेकिन सटीक खेल रहे थे। दोनों की जोड़ी ने धीरे धीरे स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। लंच तक इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 164 रन बना लिए थे। ब्रुक 38 और रूट 23 रन पर नाबाद थे। दूसरे सत्र की शुरुआत में ब्रुक ने प्रसिद्ध के ओवर में लगातार 2 चौके जड़े। अगली ओवर में रूट ने स्क्वायर ड्राइव से गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। ब्रुक ने सिर्फ 29 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। अब मैदान पर सिर्फ एक ही बात चर्चा में थी, सिराज का गिरा हुआ कैच जो भारत को महंगा पड़ रहा था। ब्रुक और रूट की साझेदारी में परिपक्वता थी। एक अटैक करता, दूसरा संभालता। जल्द ही रूट ने भी 50 रन पूरे कर ली। गेंदबाजी में कोई असर नहीं होता देख गिल ने जडेजा को लगाया, लेकिन रूट ने उनका स्वागत भी चौके से किया। अब इंग्लैंड का स्कोर 250 के पार चला गया। ब्रुक ने अपनी पारी को ताबड़तोड़ अंदाज में जारी रखा और सिर्फ 51 गेंदों में शतक ठोक दिया। स्टेडियम गूंज उठा, लेकिन इस बीच भारतीय खेमे में एक खामोशी थी। सिराज का छूटा कैच अब हर किसी को याद आ रहा था। फिर आया वो मोड़ जब आकाशदीप ने ब्रुक को आउट कर दिया। एक तेज गेंद ब्रुक ने कवर ड्राइव खेलना चाहा, लेकिन गेंद ने किनारा लिया और सिराज ने इस बार कैच में कोई गलती नहीं की। ब्रुक ने शानदार 111 रन बनाए और इंग्लैंड का स्कोर हुआ 301 पर 5 विकेट। इसके बाद मैदान में आए जैकब बेथेल, लेकिन जैसे ही वह आए, आकाशदीप ने एक मौका फिर बनाया। कैच उनके सामने था, लेकिन वह फिसल गए। अगली बार सिराज की गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, लेकिन रिव्यू भी काम नहीं आया। इंग्लैंड का स्कोर 317 रन हो चुका था और चाय का ब्रेक घोषित हुआ। रूट 98 रन पर थे और जीत के लिए इंग्लैंड को बचे थे सिर्फ 77 रन। तीसरे सत्र की शुरुआत भारत के लिए नई ऊर्जा के साथ हुई। मैदान पर हर अपील में जोश था।
रूट ने जैसे ही 2 रन लिए अपना शतक पूरा किया, लेकिन इसके बाद भारत को सफलता मिली जब बेथेल 5 रन बनाकर बोल्ड हो गए। अब आए जेमी स्मिथ। खेल रोमांचक मोड पर था। भारत को 4 विकेट चाहिए और इंग्लैंड को 40 रन। गेंदबाजी में अब गजब की कसावट आ गई थी। स्मिथ और ओवरटन जैसे रन के लिए तरस गए। फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने वह कारनामा कर दिखाया जिसका इंतजार था, जो रूट का बाहरी किनारा लगा और विकेटकीपर जुडेल ने शानदार ड्राइविंग कैच लिया। रूट 105 पर आउट हुए। अब इंग्लैंड को चाहिए थे 35 रन और भारत को 3 विकेट, लेकिन तभी अंधेरा छा गया और अंपायर्स ने खेल रोक दिया। स्कोर 339 पर 6 विकेट था। खेल उस मोड़ पर था जहां कोई भी टीम जीत सकती थी। वही टीम इंडिया की इस वापसी को देख इंग्लैंड के दिग्गजों के होश उड़ गए। केविन पीटरसन, माइकल वॉन, नासिर हुसैन और एलिस्टेयर कुक ने इस पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। सबसे पहले केविन पीटरसन ने कहा, देखिए, मैं मानता हूं कि इंग्लैंड ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन अब टीम इंडिया ने इस मैच को पूरी तरह बैलेंस में ला दिया है। जिस तरह से उन्होंने आखिरी सत्र में गेंदबाजी की, खासकर प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने, वो काबिले तारीफ है। और प्रसिद्ध ने जिस अंदाज में ब्रूक और रूट का विकेट लिया, वो मैच का गेम चेंजर साबित हो सकता है। रूट का विकेट इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब इंग्लैंड बैकफुट पर जरूर है, क्योंकि अब क्रीज पर नए बल्लेबाज हैं और भारतीय गेंदबाजों की धार वापस लौट आई है। इसके बाद माइकल वॉन ने कहा, भारत ने मैच में जबरदस्त वापसी की है। ब्रूक और रूट की साझेदारी के दौरान लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से जीत जाएगा, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन अनुशासन दिखाया। खास बात यह है कि उन्होंने लय नहीं खोई। प्रसिद्ध कृष्णा का रूट को आउट करना, जुडेल का शानदार कैच, यह सब मिलाकर एक टीम एफर्ट था। भारत की रणनीति क्लियर थी, दबाव बनाए रखो और मौके का इंतजार करो। और अब इंग्लैंड के पास भले ही 35 रन बाकी हैं, लेकिन दबाव अब उनके सिर पर है। वही नासिर हुसैन ने कहा, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत इस टेस्ट को जीतने के असली हकदार बन गया है। जिस तरह से उन्होंने पूरे दिन इंग्लैंड को चैलेंज किया, वो शानदार है। खासकर जब गेंद ज्यादा स्विंग नहीं हो रही थी, तब भी उन्होंने लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान किया। प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरह रूट का बाहरी किनारा हासिल किया, वो टेस्ट मैच गेंदबाजी का क्लासिक उदाहरण है। अब इंग्लैंड के निचले क्रम पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन भारत को वो आत्मविश्वास मिल चुका है जो बड़े मौके पर जरूरी होता है। वही एलिस्टेयर कुक ने कहा, मुझे लगता है कि भारत की फील्डिंग और प्लानिंग ने इस टेस्ट को दिलचस्प बना दिया है। कई बार जब बड़े खिलाड़ी कैच छोड़ देते हैं तो टीम टूट जाती है, लेकिन भारत ने सिराज के छोटे कैच के बाद भी खुद को गिरने नहीं दिया। और अब जब इंग्लैंड की जीत पास दिख रही है, भारत की गेंदबाजी का प्रेशर बढ़ रहा है। यही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। अगर कल भारत को एक जल्दी विकेट मिल गया तो इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो जाएगी, और जिस तरह भारत ने खेल को खींचा है, उसने इंग्लैंड को अब रक्षात्मक सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, टीम इंडिया ने कमाल की वापसी की है और इंग्लैंड अब बैकफुट पर है। रूट का विकेट निर्णायक साबित हो सकता है, और अगर कल भारत ने शुरुआती 15 मिनटों में विकेट निकाल लिया तो ओवल टेस्ट भारतीय टीम के नाम हो सकता है। खेल यहां किसी भी दिशा में जा सकता है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की यह वापसी इतिहास में दर्ज की जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय गेंदबाज यह कमाल करके दिखा पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।